एक ऐसे व्रत की कथा जिसके श्रवण मात्र से ही हजारों वाजपेयी यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। इस व्रत की कथा को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर के पूछने पर बताया था। इस व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति होती है और इसके साथ ही आपके जो पूर्वज हैं, जो पितर हैं, उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत सारे ऐसे पूर्वज हैं या हमारे पितर हैं जो अधोगति को प्राप्त हैं, यानी कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। ऐसे में वह बहुत अधिक कष्ट में होते हैं और जब आपके पितर कष्ट में होते हैं तो आपके जीवन में खुद ब खुद अशांति छाई रहती है। जब आपके पितर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो आपके जीवन में भी सुख शांति और समृद्धि होती है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होना इस युग में उतना ही आवश्यक है जितना कि भगवान की भक्ति करना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही बतलाया है, जिस व्यक्ति के ऊपर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है उन सभी के ऊपर सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत की कथा का श्रवण करना अति आवश्यक होता है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा, जो कि बहुत ही लाभप्रद है और इस व्रत की कथा के प्रभाव से आपको अनंत सुखों की प्राप्ति होने वाली है। आइए व्रत की कथा का हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम हमारे प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे और उसके बाद व्रत की कथा का आरंभ करेंगे। व्रत की कथा के श्रवण के समय अपने हाथों में पीले पुष्प या फिर पीले चावल को जरूर रखना चाहिए। आइए आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, हे श्री हरि, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है तथा इस व्रत को करने की विधि क्या है? सो कृपा करके आप मुझसे कहिए, मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा जो हमारे पितर हैं, जिन्हें की अधोगति प्राप्त है, उन्हें भी मुक्ति देने वाली होती है। इसलिए हे राजन, इसे ध्यानपूर्वक सुनो और इसकी कथा के श्रवण मात्र से ही हजारों वाजपेयी यज्ञ को करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आओ, मैं जो बतलाता हूँ इसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल की बात है, सतयुग के समय की मैं कथा बता रहा हूँ। उस समय महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नामक एक बहुत ही प्रतापी तथा धर्मात्मा राजा राज्य करता था। यह राजा अपनी प्रजा का भली भांति पालन करते हुए शासन किया करता था, सभी सुखों से युक्त था। उस राजा को पुत्र पौत्र धन आदि से संपूर्णता प्राप्त थी तथा वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। एक दिन राजा जब सुखपूर्वक अपनी राजसभा में बैठा हुआ था, तभी आकाश मार्ग से होते हुए महर्षि नारद उसकी सभा में उतर आए। राजा ने जैसे ही महर्षि नारद जी को देखा तो उठ खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर उन्हें विधि पूर्वक नमस्कार किया और उन्हें आसन एवं अर्घ्य दिया। जब नारद मुनि आसन पर बैठ गए, तब राजा ने पूछा, हे प्रभु, आप कुशल मंगल तो हैं? तब नारद मुनि ने कहा, हे राजन, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। क्या आपके सातों अंग सही सलामत हैं? तुम्हारी बुद्धि में धर्म और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में रहता तो है? नारद जी की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सर्वत्र कुशल और मंगल है। मेरे यहाँ सदैव
धर्मादि कर्मादि हो रहे हैं, लेकिन आप मुझसे यह प्रश्न पूछ रहे हैं, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई तथ्य होगा, जरूर कोई ना कोई कारण होगा। सो कृपा करके अपने आगमन का कारण बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आपको आश्चर्य देने वाले वचनों को मैं बताना चाहता हूँ। शायद आपको भी यह सुनकर अचरज होने वाले हों। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होने के बाद मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को देखा। उन पर एकादशी के व्रत का भंग होने का दोष लगा हुआ था। तब तुम्हारे पिता ने तुम्हारे निमित्त एक संदेश दिया है। उन्होंने जैसा संदेश तुम्हारे लिए दिया है सो यथावत मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है, पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंद्र एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करते हो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर राजा तब कहने लगा, हे महर्षि, हे देवर्षि, कृपया कर इस व्रत की क्या विधि है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तब नारद जी ने कहा, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल उठकर श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। भगवान की पूजा करें और पुनः जब मध्याह्न का समय आए, यानी कि जब दोपहर का समय आए, तब फिर से किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें, या फिर यदि कोई सरोवर है तो वहाँ जाकर स्नान करें। उसके बाद श्रद्धापूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करें और एक समय का भोजन ग्रहण करें। जब एकादशी का दिन आए तब प्रातःकाल उठकर आपको नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाना है। स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्रों को धारण कर लें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आपको योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराना है और यथावक्त जो आपकी शक्ति हो वह दक्षिणा देना है। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाता है उसको सूंघ कर गौ को दे देवे तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्रियों से भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना संपन्न करें। रात में भगवान के निकट बैठकर उनकी भक्ति भजन गावे, भजन कीर्तन करें और जागरण करें। इसके पश्चात जब द्वादशी का दिन आए तब प्रातः काल होने पर भगवान की पूजा अर्चना करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री, पुत्र आदि सहित सभी लोग मौन होकर भोजन को स्वयं भी ग्रहण करें। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, यदि तुम विधि पूर्वक इस तरह से आलस्य को छोड़कर इस एकादशी का व्रत करोगे तो निश्चय ही तुम्हारे पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना बताने के बाद नारद जी वहाँ से चले गए। नारद जी के कहे अनुसार ही राजा ने पूर्ण विधि विधान के अनुसार अपने बंधु बांधवों के सहित पूर्ण विधि विधान के अनुसार व्रत को पूर्ण किया और भगवान श्री हरि की पूजन अर्चना को संपन्न किया। तभी आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का जो पिता है वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु धाम को चला गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी व्रत के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पूर्ण सुख समृद्धि के साथ राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को चला गया। इसलिए हे युधिष्ठिर, यह इंद्र एकादशी के व्रत का महात्म्य अत्यधिक लाभप्रद है। सो मैंने तुमसे इस व्रत की कथा को बतलाया है। इस व्रत को पढ़ने वाले को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जो मनुष्य
इस कथा का श्रवण करता है उसे हजारों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इस कथा के पढ़ने, सुनने और सुनाने मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सभी भोगों को प्राप्त कर वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय। स्वामी नारायण नारायण हरे हरे, जप लो नारायण नारायण हरे हरे, रट लो नारायण नारायण हरे 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 हरे। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।